भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब फिल्म सनम तेरी कसम के को स्टार्स के बीच एक अलग ही जंग छिड़ गई है, जो थमने का नाम भी नहीं ले रही है। दरअसल इस जंग की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर कायरतापूर्ण और शर्मनाक कहा था। इसके जवाब में बिना मावरा का नाम लिखे हर्षवर्धन ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं सभी कलाकारों और इंसानों की इज्जत करता हूँ, वो चाहे फिर इस देश के हों, केन्या के हों या मंगल ग्रह के ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे देश के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्द माफी के लायक नहीं है। मैं किसी को अपने गर्व और परवरिश को कुचलने की इजाजत नहीं दूंगा। अपने देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश के लिए नफरत भरी बातें, अपमानजनक कमेंट करना सही नहीं है, जिसका हर्षवर्धन राणे ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद मावरा और हर्षवर्धन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस विवाद में अब फिल्म के निर्माता भी शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के फैसले का वे समर्थन करते हैं और उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल भारत में काम कर चुकी एक्ट्रेस मावरा के भारत के लिए ऐसे बोल सुनकर उनके को स्टार हर्षवर्धन भड़क गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मावरा के साथ सनम तेरी कसम 2 बनी तो वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस पर मावरा ने ये कहा कि हर्षवर्धन उनका नाम लेकर हेडलाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य से मेरे पास ऐसी कोशिशों को नजरअंदाज करने के लिए सहनशीलता है, लेकिन मेरे देश की गरिमा पर किसी भी हमले के लिए मेरे पास 0 टॉलरेंस है। मावरा ने हर्षवर्धन की इस पोस्ट के जवाब में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूं, दुखद कहूं या मजाकिया। जिससे मुझे उम्मीद थी कि उसमें थोड़ी बहुत समझ होगी, वह गहरी नींद से उठा है और वो भी एक PR स्ट्रेटेजी के साथ। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। हम सब ने धमाकों की आवाजें सुनी है। मेरे देश में मासूम बच्चे एक कायराना और नाजायज हमले में मारे गए, निर्दोष जाने चली गई। हमने बार बार शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जब हमारी सेना ने जवाब दिया तो आपकी तरफ अफरा तफरी मच गई। जब हमारे देश युद्ध की स्थिति में है तब तुम्हारे पास कहने को बस एक PR बयान है, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए। कितनी शर्म की बात है। मावरा ने आगे लिखा, मैंने हमेशा जिनके साथ काम किया उनका आदर, प्यार और शुक्रिया अदा किया है और आगे भी करती रहूंगी। मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, मैंने हाँ कहा। मैं कभी भी नफरत नहीं फैलाऊंगी जैसे तुमने अभी किया है। ऐसे नाजुक समय में इस तरह की घोषणाएं करना यह न केवल शर्मनाक है बल्कि अजीब भी है। तुम्हारी भूख और बेताबी साफ नजर आती है। हमारे देश युद्ध की स्थिति में है, 2 परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। यह वक्त फिल्मों की चर्चा करने का नहीं है, एक दूसरे पर तंज कसने का नहीं है या किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी संवेदनहीनता और अज्ञानता को दिखाता है। लगता है तुम्हारे यह सिर्फ मीडिया ही नहीं, तुम भी होश कर बैठे हो। मावरा ने आगे कहा, अगर मेरी 9 साल पुरानी पहचान और इज्जत को मिटाकर मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हें हेडलाइन मिल रही है तो शायद तुम गलत लोगों से घिरे हुए हो। युद्ध जैसी गंभीर स्थिति का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करना यह बिल्कुल गलत है। इतनी जाने गई, ये वक्त बहुत नाजुक है। तुमने अपनी गरिमा यूं ही गवा दी। मैं अपने देश के सैनिकों और दोनों तरफ के नागरिकों के लिए दुआ कर रही हूँ, ना कि इस सोच में डूबी हूँ कि मेरी अगली फिल्म क्या होनी चाहिए। भगवान करे आपको समझ आए। मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मावरा की इस पोस्ट का जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने यह भी साफ किया कि उन्होंने कहीं भी अपनी पोस्ट में मावरा का नाम नहीं लिया। उन्होंने लिखा, एक किसान अपनी फसल में फिजूल खरपतवार निकालता है, इसके लिए उस किसान को किसी PR टीम की जरूरत नहीं होती, इसे जनरल नॉलेज कहते हैं। मैंने बस सनम तेरी कसम पार्ट 2 से हटने की बात कही। मैं अपने देश के कार्य को कायरतापूर्ण कहने वाले व्यक्तियों के साथ काम न करने का पूरा अधिकार रखता हूँ। उनकी स्पीच में काफी नफरत और पर्सनल कमेंट है। मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया या उन्हें नाम से पुकारने का सहारा नहीं लिया। एक महिला के रूप में उनकी गरिमा पर हमला नहीं किया। मैं उस स्टैंडर्ड को बनाए रखता हूँ। हर्षवर्धन इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने सनम तेरी कसम पर अपना स्टैंड बताते हुए अपनी अगली पोस्ट में लिखा, जैसी स्थिति है और मेरे देश पर जैसे कमेंट पढ़ने को मिले हैं, उसके बाद मैंने तय किया है कि अगर पिछली कास्ट के साथ दोबारा काम करना हुआ तो मैं सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बहुत इज्जत से इनकार कर दूंगा। बताते चले कि सनम तेरी कसम 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मावरा और हर्षवर्धन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। राधिका राव और विनय सप्रू के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म उस वक्त तो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, मगर बाद में ये यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर हो गई। इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए 2025 में न केवल इसे री रिलीज बल्कि इसका सीक्वल भी अनाउंस किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसके गाने और कहानी ने एक बार फिर से दर्शकों
दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन अहम भूमिका में थे और इनके बीच की केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी। हालांकि अब इस विवाद के बाद डायरेक्टर्स राधिका और विनय सप्रू ने मावरा को सनम तेरी कसम 2 से बाहर कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय लोग वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन जो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है वह यह है कि इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तानी कलाकार जो भारत में काम कर चुके हैं, यहाँ प्यार, सम्मान और अवसर मिले हैं, फिर भी वे इस आतंकवाद पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। कई चुप हैं, जबकि कुछ तो बदतर बयानबाजी कर रहे हैं। राधिका राव और विनय सप्रू ने आगे कहा, हम भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया है। एक भी रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे देश का एक भी मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हमारे देश और हमारे लोगों की भलाई। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और उसके फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद से ही कई म्यूजिक कंपनियों ने इंडियन फिल्म एल्बम के कवर से पाक कलाकारों की फुटेज हटा दी है। सनम तेरी कसम में जहां पहले हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन नजर आ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ एक्टर की ही फोटो दिखाई दे रही है। स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक पर फिल्म के एल्बम कवर से भी पाकिस्तानी एक्टर्स को हटा दिया गया है। इस मूवी के अलावा शाहरुख खान की रईस से भी माहिरा खान की फोटो गायब है, मगर अभी खूबसूरत के कवर इमेज पर सोनम कपूर के साथ फवाद खान की फोटो मौजूद है। खैर, अब इस पूरे फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप हर्षवर्धन राणे का पूरा समर्थन करते हैं या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।